दोस्तों ये खुलासा तो 2 दिन पहले ही हो गया था कि ईरान जो इजराइल पर अटैक कर रहा है वो पुरानी मिसाइलें हैं उसने अपने नई मिसाइलों के जखीरे को अभी खोला नहीं है। और उसमें से पहली मिसाइल जो फतेह 1 मिसाइल निकाली थी उसका इस्तेमाल जब इजराइल पर किया था तो कितना भारी नुकसान तेल अवीव में हुआ वो सबने देख लिया। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिन 20 से 50 हजार घातक मिसाइलों का जिक्र अभी हाल ही में अमेरिका और इजराइल के सूत्रों के हिसाब से पता लगा था कि ईरान के पास है, उनमें से एक बेहद खतरनाक मिसाइल ईरान की इजराइल पर दागी गई है। वो वीडियो आप देखिएगा, तस्वीर देखिएगा, कितनी घातक मिसाइल है जिसने इजराइल को कपकपाने पर मजबूर कर दिया है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमला हुआ, लेकिन वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम क्या कर रहा था ईरान का, वो दिखाऊंगा। ईरान किन मिसाइलों का इस्तेमाल करके कहां कहां तबाही मचा रहा है, कहां कहां बर्बादी कर रहा है, वो भी दिखाऊंगा। और ये क्या पक रहा है, कहां है नेतन्याहू, कहां क्या बात हुई ट्रंप से और रूस के बयान के बीच ईरान का ये कौन सा बयान आ गया है, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, पहले आप इसके चलने का तरीका देखिएगा। ये कैसी मिसाइल है, लोग समझ नहीं पा रहे। ईरान की एक नई मिसाइल आई है, ये कैसी मिसाइल है ये देखिए। ये तस्वीर भी किसी ने खींची, ये डांसिंग कर रही है। ये मतलब एक होता है ना, स्ट्राइक जब दी जाती है तो सीधे जाती है और वो जाकर अपना डायरेक्ट टारगेट हिट करती है। बीच में जो आता है उसे उड़ाती हुई चली जाए या उससे टकराए तो रुक सकती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ये घूमते हुए जा रही है, एक नहीं है। दरअसल इसमें यह भी होता है कि एक मिसाइल मिसफायर हो जाती है तो घूमती है। ऐसी कई मिसाइलें जिन्होंने टारगेट किया इजराइल पर, अब लोग दहशत में आ गए, खासतौर पर वो जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि किस तरह की मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान इजराइल पर कर रहा है। ये देखिए, इसकी बाकायदा वीडियो है, देखिए ये दोनों के बीच का अंतर देखिए। ऊपर से ऐसा लग रहा है टॉर्च से रास्ता दिखाया जा रहा है या फिर वो टॉर्च से लेकर जा रही है, समझ नहीं आ पा रहा है। लोग हैरत में पड़े हुए हैं। इसे न्यू जनरेशन मिसाइल बताया जा रहा है ईरान का, जो इजराइल पर दागी गई है। ये अलग ही तरीके की मिसाइल है। देखिए कई और तस्वीरें, देखिए डांसिंग मिसाइल है, न्यू काइंड्स ऑफ मिसाइल्स। ये देखिए, एक ऐसे कर, मैंने कहा ना, देखिए कोई भी मिसाइल, कोई भी कितनी भी अत्याधुनिक मिसाइलें आप बना लें, वो मिसाइल होती है वो ऐसे काम नहीं करती हैं, वो सीधे स्ट्राइक करके जाती है। हाँ, एक गाइडेड मिसाइल जरूर होती है। जो गाइडेड मिसाइल होती है वो अमूमन फाइटर जेट्स वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जब फाइटर जेट का पीछा किया जाता है और गाइडेड मिसाइल दागी जाती है। जब लॉक कर लिया जाता है आगे वाला जो कोई भी जेट उड़ रहा होता है दुश्मन देश का, उसको हिट करने के लिए, लेकिन वो तब तक गाइडेड रहती है जब तक बीच में अगर कुछ आ गया, उस फाइटर जेट और उस मिसाइल के बीच में अगर कुछ आ गया तो उससे टकराकर वो खत्म हो जाएगी मिसाइल, फिर नई दागनी पड़ेगी। तो ये है, लेकिन ये तो जा ही अजीब तरीके से रही है। इसे ये क्या, अगर एक गाइडेड मिसाइल है जिसे अलग तरीके से बनाया गया है, अभी कौन सा नया दावा किया जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। और हैरानी वाली बात यही कि मैंने कहा ना, एक हो जाए चलिए, दो हो जाए, ऐसी कई मिसाइलें दागने का दावा किया गया है कि ईरान ने कई ऐसी मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं जो अलग अलग तरीके से निकलकर सामने आई हैं। अब पहले मैं एक खबर दिखा रहा हूं उससे जुड़ी हुई, ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई है। ये एक है, ये वीडियो देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए। ये मिसाइल है एक, इस मिसाइल को लेकर दावा क्या है वो भी बताऊंगा अभी आपको। चलिए मैं इस मिसाइल की खासियत आपको बता देता हूँ कौन सी मिसाइल है जिसको अभी सबके सामने रखा गया है। दरअसल इसे बताया गया है, ये इनकी जो सर्जिल बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान की एक है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी ये बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अब नई जो खेप आ रही है उनकी, उसमें उन्होंने इसे इजराइल पर दागा है और कोड नेम इसका ट्रू प्रॉमिस 3 था, जो ऑपरेशन का नाम है। यानी क्या ये वही मिसाइल है जिसको देखकर इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है? सवाल ये उठता है, क्या ये वही बैलिस्टिक मिसाइल है? क्योंकि स्पष्ट अभी ईरान की तरफ से नहीं किया गया कि जो आसमान में देख रही है उसकी मिसाइल जो लहराती हुई जा रही है, अपने टारगेट को हिट कर रही है, वो कौन सी मिसाइल है, अभी उसका उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिलहाल
ये नई एक बैलिस्टिक मिसाइल सबके सामने रखी गई है। इसने दहशत ज़रूर पैदा की है कि क्या है क्या नहीं है, कई सारे तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब आइए कुछ तस्वीरों और खबर भी आपको दिखाता चल रहा हूँ, ये देखिए, देखते चलिए, उसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है। देखिए लोग परेशान है इसे लेकर कि कैसी बैलिस्टिक मिसाइल, और लग रहा है कि ये टारगेट हिट करने जा रही है। लोग बड़े परेशान हैं इस मिसाइल को लेकर, बड़ी चर्चा चल रही है इस मिसाइल की दोस्तों, इसीलिए आपको स्पेशली ये मिसाइल दिखाई। अब आप दिखाइए, ये दिखा रहा हूं ईरान में क्या हो रहा है। दरअसल इसराइल की तरफ से तबरीज इलाके में हमला किया गया था। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने कुछ इस तरीके से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। आप देख ही सकते हैं कितनी तेज रफ्तार से जो एयर डिफेंस सिस्टम में लैस होते हैं इंटरसेप्टर, वो जाते हैं और मिसाइल्स को और रॉकेट्स जो ड्रोन्स दागे जा रहे हैं उनको बर्बाद कर। ईरान का ड्रोन है वो पहुंचा और देखिए कैसा विदाउट साउंडिंग जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप कभी भी किसी भी, चाहे वो मिसाइल ही क्यों ना हो, जब मिसाइल दागी जाती है तो उसमें साउंड होती है, लेकिन ये बिना साउंड का था ड्रोन। एक नई, मैंने कहा ना, नई खेप उसकी बाहर आ चुकी है। सुनिए, नफल नफल नफल। तो ये दावा किया जा रहा, मतलब मैंने कहा था ना पिछले जो शुरुआत के 2 से 3 दिन, 2 दिन थे, 3 दिन तो नहीं कहूँगा, 2 दिन पूरी तरीके से अपने पुराने परंपरागत जो बचे हुए उनके बहुत लंबे समय से रखी हुई मिसाइल से उनका इस्तेमाल किया गया, ऐसा दावा किया गया था। पिछले 3 दिन से जो ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है वो नई मिसाइलों से कर रहा है, जिसमें फतेह बन के बाद अब सेजन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया उसने, जैसा कि दावा किया गया। अब नई तरह की मिसाइल आसमान में नजर आई, ये ड्रोन नजर आए जो आवाज़ नहीं करते, किसी भी तरह की तनिक आवाज़ नहीं होगी, और जैसे ही जहाँ पर उन्हें टारगेट करना होगा वो टारगेट करेंगे, क्योंकि इनके पास, तो ईरान के पास एक और ख़ास बात है, इनके पास सुसाइड ड्रोन भी हैं, ये टकरा के ख़त्म कर देते हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब आइए खबर क्या क्या निकल कर आ रही है। पहले रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, ईरान इज करंटली एक्सपीरियंसिंग ए स्ट्रॉन्ग यूनिटी बिटवीन इट्स सिटीजन्स एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। उन्होंने कहा पुतिन ने कि ये जो ईरान है, ईरान के अंदर बहुत ज़बरदस्त एकता और संप्रभुता बनी हुई है, लोग लगातार समर्थन में खड़े हुए हैं। इसी बीच खबर आई है कि नेतन्याहू से और ट्रंप से भी बातचीत हुई है। पुतिन ने खुद कहा मैं टच में हूँ, बातचीत चल रही है। अब किस चीज़ की बातचीत है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी। इसको लेकर देखिए ईरान की तरफ से एक दावा भी किया गया। क्या कहा जा रहा था, ईरान गर्व और साहस के साथ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करता रहेगा और हम हमलावर को उसकी गंभीर गलती और पछतावा करवाएंगे और इसे उसकी कीमत भी चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा इजराइल के जो गलत तरीके, अवैध तौर पर नाजायज़ नरसंहार और कब्जा करने वाले शासन को छोड़कर हम कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे कि अतीत में हुआ है। उन्होंने कहा इस पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस तरीके का दावा बार बार किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा ये देखते चलिए। इसी बीच तेल अवीव में अटैक की एक और तस्वीर देख लीजिए, वीडियो देखिए। मिसाइल ऐसे चलती है, मैंने कहा ना वो वाली मिसाइल अजीब सी चल रही थी। मिसाइल ऐसे चलती है जब टारगेट करती है। तो ये तेल अवीव का आसमान है, अलग अलग जगह दिखाया गया है। ईरान की एक और मिसाइल का वीडियो सामने आया, प्रेस टीवी की खबर है। लोग डरे सहमे तो देखिए हर रात का दोनों ही तरफ का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल इजराइल में, ईरान में भी लोग रहते हैं डरे हुए, क्योंकि जब पलटवार करता है इजराइल तो उस वही तेहरान पर अटैक होता है। लेकिन इजराइल में ज़्यादा भयावह हालात बने हुए हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कैसे बंकर में रहने को मजबूर है। देखिए ये भी देखिए, एक के बाद एक 6 मिसाइल दागी गई थी, उसका ये वीडियो है तेल अवीव पर। ये देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से पूरी मिसाइल गिरने की तैयारी में। ये देखिए एक और वीडियो। तो नबुल्स में है और इसके बाद लोग खुशी मना रहे हैं इराक में। तो इराक में
मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। जाते जाते खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, ट्रंप अप्रूव्स ईरान स्ट्राइक प्लान बट रिफ्यूज टू इशू फाइनल ऑर्डर। उन्होंने कहा ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान तो पूरी तरह से उसको हरी झंडी दिखाई, लेकिन आखिरी मूवमेंट पर उसे रोक दिया गया। वजह क्या हो सकती है, जरा सोचिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।